हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th के क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे और इसका सरलात समझेंगे। कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें जो है दो कविताएं हैं, एक उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है। तो सबसे पहले हम लोग उत्साह को पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरी कविता को। दूसरी कविता का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्साह। उत्साह जो है कवि के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है और इस कविता में उन्होंने बादल के बारे में लिखा है। कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। उत्साह यानी कि जोश, जोश का प्रतीक माना है और बादल की गर्जना नवजीवन का प्रतीक है। कवि बादलों की गर्जना के माध्यम से क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधरो। घोर का अर्थ होता है घने। गगन यानी आप लोगों को पता ही होगा आकाश होता है, और धाराधर यानी धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल। यहाँ पर कवि बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं, यानी उनको बुलाते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम गरजो, हे धारा को धारण करने वाले बादल, तुम घने आकाश को चारों ओर से घेर लो और गर्जन करते हुए आओ। यहाँ पे क्या है कि कवि बादलों से बरसने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि गरजने के लिए कह रहे हैं। क्यों? वे बादल को हे बादल बरसो भी तो बोल सकते थे, लेकिन वे बादल गरजो कह रहे हैं क्योंकि कवि को बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आते हैं और समाज में क्रांति लाने के लिए विनम्रता नहीं बल्कि उग्रता की जरूरत होती है, और बादल की उग्रता उसके गर्जन में छिपी होती है, जिससे कि लोग सजग हो जाते हैं। आगे देखते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित का अर्थ होता है सुंदर, और कवि कह रहे हैं कि हे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादल, तुम बच्चों के कल्पनाओं के समान लगते हो। यहाँ पर कवि बादल की तुलना बच्चों के कल्पनाओं से की है, कि जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं कि बहुत मधुर होती हैं और बार बार उनकी कल्पनाएं बदलती रहती है, ठीक उसी तरह बादल भी बार बार अपना रूप बदलते रहता है। आगे देखते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत का अर्थ होता है बिजली, छवि यानी सुंदरता, उर्मे हृदय में, नवजीवन का अर्थ होता है नया जीवन। वज्र, वज्र क्या है? एक हथियार है। नूतन यानी नया, और कविता यहाँ पे होगा प्रेरणा। आगे कवि कहते हैं कि हे बादल तुम नया जीवन देने वाले हो और तुम्हारे हृदय में बिजली की सुंदरता और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से हमारे अंदर एक नया जीवन का संचार कर दो। क्या है कि बादल में जो है वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसलिए कवि जो है बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता का रचना करने को कहते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन यानी परेशान, और विश्व संसार, निधाक का अर्थ होता है गर्मी, सकल जन यानी सभी लोग। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि संसार के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण बेचैन और परेशान है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अज्ञात दिशा यानी अनजान दिशा, घन अर्थात बादल, तप्त धरा, तप्त का अर्थ होता है जलती हुई, धरा धरती, और शीतल का अर्थ होता है ठंडा। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे बादल तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। यानी कि अनजान दिशा कहने का अर्थ है कि बादल जो होते हैं उनका कोई निश्चित दिशा तो होता नहीं है, वे कहीं से भी आ जा सकते हैं। तो वे कहते हैं कि हे बादल तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है और तुम इस तपती हुई धरती को जल वर्षा कर से ठंडा कर दो। हे बादल तुम जोर से गरजो। तो हम लोग का उत्साह कविता यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।